अगर एक बॉडी एक पॉइंट के अबाउट चक्कर काट रही हो तो यानी कि इस बॉडी के पास होने वाली है एंगुलर वेलोसिटी, और क्योंकि ये अपनी पोजीशन बदल रही है समय के साथ साथ तो इसके पास होने वाली है लीनियर वेलोसिटी। अब हमें इस वीडियो में ये पता लगाना है कि एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी उसकी लीनियर वेलोसिटी से कैसे रिलेट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है जो कि इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काट रहा है। वैसे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चक्कर काट सकता था, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने ऐसे ही मान लिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काट रही है। अब हमें ये पता लगाना है कि इस बॉल की एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कितनी तेजी से कितनी रफ्तार से ये इसके अबाउट चक्कर काट रही है, और इसकी लीनियर वेलोसिटी यानी कि कितनी रफ्तार से ये मूव कर रही है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब मान लो कि अगर हम 1 सेकंड वेट करें तो हमें दिखता है कि ये बॉल ये कुछ 5 कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा कर जा रही है। यानी कि मैं लिख लूंगा कि 1 सेकंड में कुछ 5 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड ये बॉल ये कंप्लीट कर जा रही है। अब देखो, अगर एक बॉडी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करे, एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर ले, यानी कि उसने 360 डिग्री कवर कर लिए हैं। और रेवोल्यूशंस को एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक रेवोल्यूशन में होता है 360 डिग्री। वैसे डिग्री को मेजर करने का, एंगल को मेजर करने का 2 तरीका है, एक तो हो गया डिग्री के टर्म में और एक हो गया रेडियंस के टर्म में। अब क्योंकि हम रेडियंस की बात ज़्यादातर करते हैं ना, तो और रेवोल्यूशंस को रेडियंस में ही कन्वर्ट करते हैं। तो हाँ, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में हो जाता है 2 पाई रेडियंस। और उसे लिख लेते हैं 2 पाई रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन, पर रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस। तो यहाँ पे हमारी बॉल ये कुल 5 रेवोल्यूशन कर रही है, 1 2 3 4 5 1 सेकंड में, और एक रेवोल्यूशन में है क्योंकि 2 पाई, तो यानी कि 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, यानी कि टोटल 10 पाई का एंगल ये बॉल कवर कर जा रही है पर सेकंड। अगर मैथमेटिकली भी देखो डायमेंशनल एनालिसिस करके, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड और 2 पाई रेडियंस पर रेवोल्यूशन, तो यहाँ रेवोल्यूशन से रेवोल्यूशन कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 5 2 10, 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों ही टर्म्स 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड और 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ये दोनों ही एक ही चीज की बात कर रहे हैं। ये मुझे बता रहे हैं कि हमारी बॉल किस रफ्तार से इस पॉइंट के अबाउट चक्कर काट रही है, या फिर ये मुझे ये बता रहे हैं कि किस रफ्तार से ये बॉल एंगल्स कवर कर रही है इस पॉइंट के अबाउट। और इसलिए इस टर्म का मैं एक नया नाम दे देने वाला हूं, इसे हम बुलाते हैं एंगुलर वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। अब आओ एंगुलर वेलोसिटी के बारे में थोड़ी छोटी छोटी बातें करते हैं। देखो, इसके नाम में आ रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी भी एक डायरेक्शन होती है। वैसे असल में ये एक सूडो वेक्टर होता है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काटे तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, उसकी डायरेक्शन इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होने वाली है। और अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काटे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ होने वाली है। वैसे इसकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का भी इस्तेमाल करते हैं। तुम अपने राइट हैंड को लेना और उसकी उंगलियों को बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में मोड़ देना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन हो जाने वाली है तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। वैसे इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है मोशन इन 2 डायमेंशन के चैप्टर में। अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो तुम उससे पढ़ के एक बार आ जाना। वैसे इस वीडियो में आओ हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की। और हाँ, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर ओमेगा से, स्मॉल ग्रीक लेटर ओमेगा से, और ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल्स के। यानी कि मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा बाई चेंज इन टाइम डेल्टा टी। वैसे देखो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड, यानी कि 10 पाई रेडियंस का एंगल में चेंज आ रहा है और चेंज इन टाइम हो रहा है पर सेकेंड, 1 सेकेंड का। तो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ये मैं लिख दूंगा चेंज इन एंगल, ये हो गया 10 पाई का, 10 पाई रेडियंस का डिवाइड बाई चेंज इन टाइम जो कि 1 सेकेंड का। अब आओ एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉल, इसमें रिलेशनशिप निकालते हैं। तो देखो, लीनियर वेलोसिटी ये तो हो जाती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। अब एक रेवोल्यूशन में मुझे पता है कि ये बॉल ये इस सर्कमफ्रेंस को कवर कर जाने वाली है, और इस सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू रेडियस के बराबर। अब उसे लिख लेते हैं, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू रेडियस, ये हो गया सर्कमफ्रेंस। और मुझे पता है कि लीनियर वेलोसिटी v ये होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड
बाई टाइम टेकन के। तो हमें पता है कि 1 सेकंड में ये कुल 5 चक्कर काट लेती है, 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, और एक रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई आर मीटर्स का डिस्टेंस, 2 पाई आर मीटर्स का डिस्टेंस। तो यानी कि 5 रेवोल्यूशन में होने वाले हैं 5 इंटू 2 पाई आर मीटर्स का डिस्टेंस। तो यानी कि ये बॉल ये 1 सेकंड के अंदर कुछ 5 इंटू 2 पाई आर मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। ये कर लेती है 5 इंटू 2 पाई आर मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल, और ये पूरी चीज़ हो रही है 1 सेकेंड के अंदर। यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी होगी 5 इंटू 2 हो गया 10 पाई इंटू रेडियस आर डिवाइड बाई 1 सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी वेलोसिटी ऑफ द बॉल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये देखो 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ये थी एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पे 10 पाई ये यहाँ पे भी आ रहा है। तो 10 पाई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यही तो थी 10 पाई बाई 1, और यहाँ भी है 10 पाई बाई 1 सेकेंड। तो इसे हम लिख सकते हैं एज ओमेगा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रेडियस आर। तो ऐसे मेरे पास आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। लेकिन देखो ये रिलेशनशिप तो हमने निकाला एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के लिए, अब एक रैंडम एंगुलर वेलोसिटी के लिए यही रिलेशनशिप निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ये दी हुई है कुछ ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, यानी कि ये बॉडी 1 सेकेंड के अंदर ओमेगा रेडियंस का एंगल कवर कर जाती है। अब हमें निकालना है कि इस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी कितनी होने वाली है, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी। अब देखो इसके लिए मैं एंगल्स को, रेडियंस को कन्वर्ट करने वाला हूँ रेवोल्यूशंस में, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि एक रेवोल्यूशन में कितने एंगल कवर होते हैं, और मुझे ये भी पता है कि एक रेवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर होते हैं, कितने मीटर्स कवर होते हैं। तो अगर मुझे एंगल से रेडियन से मीटर में जाना है तो मुझे रेडियन से पहले रेवोल्यूशन में जाना पड़ेगा, और फिर वहां से मैं मीटर में जा सकता हूँ। तो हाँ आओ करते हैं। मुझे पता है कि एक रेवोल्यूशन में लगते हैं कुल 2 पाई एंगल्स, एक रेवोल्यूशन में कवर होते हैं 2 पाई एंगल्स, 2 पाई रेडियंस। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ से रेडियन कैंसिल, और मेरे पास आ जाने वाला है ओमेगा बाई 2 पाई, और यूनिट्स में बच जाएंगे मेरे पास रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो ऐसे तो मैंने रेडियंस को कन्वर्ट कर लिया है रेवोल्यूशंस में। अब आओ देखते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेने वाला हूँ, यहाँ इतनी सी जगह। हाँ इसे लिख लेते हैं फिर से। हमारे पास आ गया है ओमेगा रेवोल्यूशंस, ओमेगा बाई 2 पाई रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। अब मुझे पता है कि एक रेवोल्यूशन में, एक कंप्लीट चक्कर में बॉल एक पूरा सर्कमफरेंस कवर कर जा रही है, और एक सर्कमफरेंस के लिए होते हैं 2 पाई आर मीटर्स। तो यानी कि मैं लिख दूंगा 1 रेवोल्यूशन में कुल 2 पाई आर मीटर्स कवर हो रहे हैं, 2 पाई आर मीटर्स कवर हो रहे हैं, मीटर्स। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रेवोल्यूशन से रेवोल्यूशन कैंसिल, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और फाइनली हमारे पास बच जाएगा ओमेगा आर, ओमेगा इंटू आर मीटर्स पर सेकेंड। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और ये आ रही है ओमेगा आर मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में बॉडी कुछ ओमेगा आर मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर जा रही है। वैसे तो मुझे ये कहना चाहिए कि हमने अभी अभी लीनियर स्पीड को कैलकुलेट किया है, क्योंकि असल में ये है लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो उसे नीचे लिख लेते हैं। हमारे पास आ रही है v, जो कि है लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर लीनियर स्पीड, ये बराबर है ओमेगा, जो कि होगी एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इनटू रेडियस r। यानी कि हमारे पास आ गई है स्पीड, ऐसे रिलेटेड है स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये r, ये तो हो गया है खैर रेडियस। अब देखो इस फॉर्मूले की मदद से तुम एंगुलर वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है तो तुम एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर दोनों साइड तुम r से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास आ जाने वाला है ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। तो इस वीडियो में हमने एक बॉडी की लीनियर वेलोसिटी और उसकी एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को कैलकुलेट कर लिया है।